तो जब हम लोगों का धर्म वेदों में बताया गया है तो हम पुराण के लिए क्यों आग्रह रख रहे हैं, पुराण की महिमा क्यों कह रहे हैं? सीधे वेद ही सुन लेते, पुराण के आयोजन की क्या जरूरत थी? तो बात यह है कि वेद और पुराण में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अंतर यह है कि दोनों का स्वभाव अलग है। वेद का स्वभाव प्रभु सम्मित है और पुराण का स्वभाव सुहृद सम्मित है। इसको सरल भाषा में करके आपको बताएं तो वेद जो है वो मालिक की तरह से आदेश करता है। कोई बात कहनी होती है तो सीधे कहता है ऐसा करो। लेकिन पुराण का स्वभाव ऐसा नहीं। पुराण जैसे मित्र आकर के आपसे बात करता है, क्यों भाई कैसा रहेगा अगर अपने लोग ऐसा कर लें तो जैसे एक मित्र आकर के आपसे कुछ कहे और आप राजी हो जाएं, और एक मालिक आकर के आपको आदेश करे और आपको राजी होना ही पड़े, दोनों में अंतर है। ऐसे ही वेद और पुराण का जो स्वभाव है उसमें अंतर है। वेद जो है प्रभु सम्मित होकर के सीधे आदेश करता है, और पुराण मित्र की तरह से माहौल बना करके अपना काम कहता है। उदाहरण है वेद में कहा सत्यम वद, सत्य बोलो, इतना कहकर के चुप हो गए। सीधे आदेश कर दिया कि सत्य बोलो, सत्यम वद। लेकिन पुराण ने क्या किया? पुराण ने यह नहीं कहा कि सत्यम वद, आदेश नहीं किया। पुराण आ गया, आकर के उसने कहा सुनो। कहा क्या सुने? एक हरिश्चंद्र नाम के राजा थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उनकी पूरी कहानी बता दी और उनकी सत्यनिष्ठा के बारे में बता दिया। और आपको पूरी कहानी सुनने से पता चल गया कि सत्य में बड़ा बल है, इसलिए मैं भी सत्य बोलूंगा। हरिश्चंद्र की कहानी सुनने के बाद आपने भी सत्य को अपना लिया, जबकि पुराण ने आपको नहीं कहा कि सत्य बोलो, आदेश नहीं किया। आदेश न करने पर भी आपने सत्य को अपना लिया। दोनों का तरीका अलग है कि नहीं? तो ये जो उपदेश की शैली है ये पुराणों की अलग है और वेदों की अलग है। जैसे वेदों का प्रामाण्य है वैसे ही पुराणों का प्रामाण्य भी हम स्वीकार करते हैं। इसीलिए भागवत जैसे महापुराण ने क्या कहा? इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराण, इसको पांचवा वेद समझो, माने वेद से कम नहीं है ये, बस वेद में गणना भर नहीं है इनकी, अन्यथा ये भी वेद ही है।